अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर का मंथ क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाने के लिए, और क्यों बहुत सारे लोग जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं दिसंबर के मंथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। देखें, होता ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 31 दिसंबर से पहले पहले हर साल जो है क्लोजिंग करता है। तो वो जो क्लोजिंग कर रहा होता है तो वो उस क्लोजिंग के दरमियान अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिन लोगों ने भी पॉलिसी करवाई हुई भी होती है, उन सब में वो ईयरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे प्रॉफिट जो भी होता है, जो भी बोनस वगैरह होता है, वो डिवाइड कर रहा होता है अपने मेंबर्स में, अपने पॉलिसी होल्डर्स में। ओके, तो इस वजह से जितने भी एडवाइज़र होते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सब यही तमाम लोगों से जो भी न्यू पॉलिसी करवाना चाहते हैं, वो सबको यही बोल रहे होते हैं कि आप लोग दिसंबर में 31 दिसंबर से पहले पहले लाजमी पॉलिसी करवाएं, ताकि आपकी पॉलिसी में जो है बोनस वगैरह शामिल हो सके। ओके, एक तो पूरे साल का आप लोगों की पॉलिसी में बोनस शामिल हो जाता है। सेकंड ये होता है कि कुछ कंपनीज़ में, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट्स हों, उसमें होता ये है कि सालाना बेसिस पे जो है कंपनीज़ वाले जो होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट्स कंपनीज़ वाले जो होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस भी दे रहे होते हैं। तो बोनस भी आप लोगों के पास आ रहा होता है, तो उस बोनस को भी आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप एक अच्छा प्लान ले सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का। क्योंकि आपके पास जब बोनस आता है, जब ज़्यादा पैसे आते हैं, तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे इस टाइम पे हम हर शख्स को चाहिए कि अपने पास जितनी भी अमाउंट हो, उसे कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उसका फ्यूचर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, बहुत अच्छा रिटर्न आए। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके पास अमाउंट है, या जो भी आपको बोनस मिला है, या जो भी आपने बैंक वगैरह में डिपॉजिट अमाउंट करके रखी हुई है, उसको आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेव कर सकते हैं, और इसको आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आप इस अमाउंट को जब सेव करेंगे, तो आपको इसका रिटर्न एक काफ़ी अच्छी तरीके से, और काफ़ी अच्छा एक अमाउंट मिलेगी, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं शादी वगैरह में, या बच्चों की एजुकेशन वगैरह में, बच्चों की शादी वगैरह में। इसी तरह अगर आपको बाहर एब्रोड जाना हो, या बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई कारोबार स्टार्ट करना हो, या बच्चे को करवाना हो, मतलब बहुत सारे ऐसे आपके एक्सपेंसेस होते हैं ज़िंदगी में इंसान के, जिसमें वो इस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। ओके, और जिन लोगों ने अभी दिसंबर के मंथ में शादी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है माशाल्लाह से, तो जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी न्यू न्यू शादी हुई है और एक अच्छा मुस्तकबिल लेके चलना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो भी, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा मौका है कि वो पॉलिसी ले सकते हैं, और मतलब मियाँ बीवी दोनों पॉलिसी ले सकते हैं, और उसको एक फ्यूचर, एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, और फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें ये। कल को खुदा ना खास्ता कोई भी ज़रूरत पड़े, तो आप इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पैसे को लेके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदे होते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है इदारा, ये लोन भी दे रही होती है। आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए, आपको 80% लोन मिल जाता है। तो लोन लेने का भी बहुत सिंपल तरीका है, आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप 3 साल आपकी पॉलिसी को हो जाएंगे, तो उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं स्टेट लाइफ के ऑफिस जाके लोन के लिए। तो आपको 80% के करीब लोन मिल जाता है। लोन जो मिलता है वो आपकी अपनी अमाउंट के ऊपर लोन मिलता है 80%। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए आपका NIC वगैरह, ये तो बेसिक चीज़ें, लेकिन आपकी जो अपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फ़ाइल होती है, ये भी चाहिए होती है। ये फ़ाइल लोन लेते वक्त आपसे वो रिसीव करेंगे, ये फ़ाइल, सही है, स्टेट लाइफ वाले। और जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको ये फ़ाइल रिटर्न होती है। आप चाहे वो पैसे आपके पास 1 हफ्ते में आए या 15 दिन में आए, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, तो उस वक्त आपको ये फ़ाइल वापसी मिलेगी स्टेट लाइफ की तरफ से। अब आपने लोन ले लिया है, तो आप क्या करें, उस लोन को आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को रिटर्न करें। रिटर्न करने के लिए जो भी आपको पॉसिबल हो, जिस तरह आपको पॉसिबल हो, उस तरह आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। यानी मंथली 5,000 रुपये देके, 3,000 रुपये देके, 2,000 रुपये देके, 1,000 रुपये देके, या जो भी आप पॉसिबल हो आप निकालें, ताकि इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे। ओके,
लेट होने की सूरत में चार्जेस लग रहे होते हैं, और कोशिश यही करें कि जिस मंथ आपने लोन लिया उसके नेक्स्ट मंथ से शुरू कर दें लोन को वापसी करना। और अगर आप वापसी नहीं कर सकते तो पॉलिसी के एंड में भी डिडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदे होते हैं इसमें, मैं आपको एक छोटा सा प्लान बताता हूँ। देखें, अगर आप साल के 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो 20 साल की पॉलिसी होती है। 20 साल में आपको इसका जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ रुपये। अब 1 लाख रुपए निकालना, अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये बहुत, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत आराम से 1 लाख रुपए अपने पास जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंपल आपको महीने के 9,000 रुपये अपने पास जमा करने हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप निकाल सकते हैं आराम से। 9,000 रुपये आपको साइड में उठा के रख देना हर महीने। साल के एंड में आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये करीब अमाउंट बन जाएगी। उसकी आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लें और वो आप प्रीमियम के तौर पर अदा करें। उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा 20 साल में वो मिलेगा 1 करोड़ रुपये। इसमें जो आपकी सम इंश्योर्ड अमाउंट होगी वो तकरीबन 20 लाख रुपए आपकी अपनी अमाउंट होगी। और क्या फ़ायदा होता है, खुदा ना खासा दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है तो फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, जो तकरीबन नेशनल डेथ हो जाती है जिसने भी पॉलिसी करवाई है उसकी खुदा ना खासा, तो नेशनल डेथ की मद में 20 लाख रुपए और एक्सीडेंटली सूरत में 40 लाख रुपए देती है। पॉलिसी अगर FIB वाली करवाई हो तो उसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होता है, जो सालाना बेसिस पे भी हो सकता है और मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप में से जो भी शख्स पॉलिसी करवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसमें आपका अपना NIC होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं। नॉमिनी से मुराद है सेकंड ओनर आपके बाद। ओके, तो इन दोनों शख्स की NIC की कॉपी चाहिए होती है। सिंपल आपको करना ये है कि मेरा ऑफिस जो है मेन शार फैसल पर है, फरहान होटल के पास। आप वहाँ पर आएँ बाकायदा, वहाँ पे आपसे मीटिंग होगी, फॉर्म वगैरह को फिल करवाया जाएगा और आप जो भी पेमेंट लाए होंगे वो चाहे कैश हो या बाय कैश हो, आप बाकायदा आपके साथ जो है मीटिंग करके पेमेंट लेके स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जोन में जमा करवाएंगे और आपको हाथ के हाथ उसकी स्लिप भी दे देंगे। ओके, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमारे किसी भी नुमाइंदे से कैश की लेन देन नहीं करें। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ओके, इदारा जो है इस चीज़ पे जो है आपको कोई क्लेम या कुछ भी नहीं करेगा, आपको कोई फेवर नहीं देगा, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म में साफ लिखा हुआ है कि हमारे किसी भी नुमाइंदे से कैश की लेन देन नहीं करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बाय कैश पेमेंट कर सकते हैं या खुद से स्टेट लाइफ के ऑफिस में कैश काउंटर पे जमा करवाएं और अपने हाथ के हाथ स्लिप लें। ओके, या फिर चेक जमा करवाएं आप, क्योंकि ऐसा भी हो रहा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पैसे जमा नहीं हुए या ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं, तो अच्छा यही है कि आप अपने हाथों से जमा करवाएं ताकि आपको हाथ का स्लिप मिल जाए। ओके, दिसंबर में तो ऑफिस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की ओपन होंगी हर वक्त, तो आप मतलब आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन टाइमिंग जो है वो 5 बजे, शाम 5 बजे तक होती है। तो आप कोशिश करें कि 5 बजे से पहले आएँ आप लोग पॉलिसी करवाने जब भी आएँ, ताकि जो है फॉर्म वगैरह को फिल करके और पेमेंट वगैरह जमा करवा के आपको हाथ के हाथ स्लिप दे देंगे। ओके, तो मुझसे अगर आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपकी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की फ़ाइल होगी वो बहुत जल्द बनवा के दूंगा आपको, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बनवा के दे दूंगा। और पेमेंट स्लिप जो है मैं आपको हाथ का दे दूंगा, और अगर हाथ का नहीं दे सका तो मैं खुद से भी जमा करवा के आपको सेकंड डे या उसी दिन आपको व्हाट्सएप वगैरह भी कर दूंगा। तो मेरे पास आके बिल्कुल आप लोग खुद से मुतमईन हो, सारी वेरिफिकेशन आप खुद करें, दिल मुतमईन हो तो आप पॉलिसी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तमाम सवाल आपका पूछने का हक है, क्योंकि आप एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपके मन में, आपके दिल में जो भी सवाल हो आप वो कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो आप वो पूछ सकते हैं। मैं जितनी कोशिश करूँगा, जितने आपके सवालों के जवाब दे सका दूंगा। अगर नहीं है मेरे पास आपके सवालों के जवाब तो मैं आप अपने बॉस से आपकी बात करवाऊँगा, अपने एरिया सेल्स मैनेजर से आपकी बात करवाऊँगा। ओके, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो सिंपल है, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 209, जो लोग भी करवा सकते हैं। और देखें, ज़्यादा सोचें मत, क्योंकि साल जो है बहुत जल्दी गुजर रहे हैं, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस साल ही आप ये फ़ैसला लें और जो है एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचें और पॉलिसी लें। ओके, तो आई होप मैंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। इसके अलावा भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।